हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CSGA में। क्या आप भी कंफ्यूज है कि आपको सैलरी इनकम लेनी चाहिए या प्रोफेशनल फीस? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के एंड में मैं आपको कैलकुलेशन के साथ दोनों के डिफरेंसेस भी बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं सैलरी इनकम के एडवांटेजेस के साथ। अगर आप बैंक लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो क्या आपको पता है कि बैंक वाले सैलरी एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं? अगर आप सैलरी इनकम लेते हैं तो आपका सिबिल रेट भी हाई रहता है। जीएसटी में आपको रजिस्ट्रेशन लेनी नहीं पड़ती एंड इनकम टैक्स में आपको पूरे 50,000 का डिडक्शन भी मिलता है। बट एडवांटेजेस के साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि आपका TDS आपके पर्सनल टैक्सेशन पे डिपेंड होता है, जो 30% तक जा सकता है। आपको इनकम टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ सकता है अगर कंपेयर करें प्रोफेशनल फीस से। प्रोफेशनल फीस आप तभी ले सकते हो जब आप कोई स्किल पोजेस करते हो या कवर्ड हो अंडर सेक्शन 44AA में। इसके एडवांटेजेस ये है कि आपको कोई भी लेबर लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है एंड आपका पर्सनल टैक्सेशन आपके इनकम पे से 50% अंडर सेक्शन 44AD में होता है। जैसे कि अगर आपकी इनकम 10 लाख है तो सिर्फ 5 लाख पे आपकी इनकम टैक्स कैलकुलेट की जाएगी। इसके डिसएडवांटेजेस ये है कि अगर आपकी इनकम 20 लाख से ऊपर है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है एंड जो भी आपको पेमेंट करता है उन्हें 10% TDS डिडक्ट करके आपको पेमेंट करनी पड़ती है। तो अब हम जानेंगे दोनों के डिफरेंसेस एक कैलकुलेशन। हमारे एग्जाम्पल में दो दोस्त हैं, यश और राज। दोनों सेम कंपनी में काम करते हैं। यश सैलरी इनकम लेता है और राज प्रोफेशनल फीस। तो ये यश है और उसकी मंथली पे स्लिप कुछ इस तरह है। यश को मंथली 1 लाख सैलरी पे फिक्स किया गया है। क्योंकि ये एक एम्प्लॉय है तो PF 12%, प्रोफेशनल टैक्स 200 और TDS कैलकुलेशन के बाद 12,525 आता है। तो यश का नेट टेक होम 85,475 है। वही दूसरी तरफ राज है जो प्रोफेशनल फीस लेता है। तो इसकी फीस भी 1 लाख है। क्योंकि कंपनी प्रोफेशनल फीस पे करती है तो कंपनी 10% TDS डिडक्ट करती है। तो राज का नेट पे आउट 90,000 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय और प्रोफेशनल को टेक होम में भी 5,000 का डिफरेंस आ रहा है। अब हम देखते हैं कि इनकम टैक्स में किसको कितना इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। ये सैलरी इनकम का इनकम टैक्स कंप्यूटेशन है, जिसमें यश की टैक्सेबल सैलरी 11,26,000 है। अब देख सकते हैं कि यश को स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का भी मिला है। इस एग्जाम्पल में हमने रिडक्शन जैसे LIC HRA नहीं लिया है, आप वो भी कंसिडर कर सकते हो। यश की सैलरी इनकम 11,26,000 है और इनकम टैक्स 1,50,300 है। फिलहाल हमने एजुकेशन सेस कंसिडर नहीं किया है। अब हम देखते हैं राज का इनकम टैक्स कंप्यूटेशन एज ए प्रोफेशनल। राज को भी टोटल कंसल्टेंसी फीस 12 लाख मिली है। क्योंकि राज प्रोफेशनल फीस लेता है तो 44ADA में सिर्फ 50% यानी 6 लाख पे ही उसका टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। तो राज का टैक्स 32,500 आ रहा है। क्योंकि कंपनी ने 1,20,000 डिडक्ट किया था तो राज को रिफंड 87,500 इंटरेस्ट के साथ मिलता है। तो टोटल सेविंग्स राज का 1,17,800 प्लस इंटरेस्ट आता है। लेकिन 44ADA में जाने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अगर आपको 44ADA में जाना हो तो आपकी इनकम 50 लाख से कम होनी चाहिए। अगर आप कोई भी स्किल पोजेस करते हो, जैसे कि लीगल, आर्किटेक्ट, अकाउंटेंसी, मेडिकल, इंजीनियरिंग, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेशन, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव या फिल्म आर्टिस्ट हो तो ही आप 44ADA के बेनिफिट्स ले सकते हैं। क्योंकि आप प्रोफेशनल फीस लेते हो तो आपको कोई भी लेबर लॉ के बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम आपके लिए ऐसे और वीडियोस मनी सेविंग्स, IPO, टैक्स सेविंग्स के रिलेटेड लेकर आएंगे। अगर आपका कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम आपको ज़रूर रिवर्ट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।